राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार और संगठन ने पूरा दमखम लगाने का फैसला किया है। राज्य का बजट पेश होने से पहले ही उपचुनाव वाले इलाकों में लोकार्पण, शिलान्यास और घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों की मौजूदगी में शुक्रवार को इन इलाकों में 137 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदयपुर के बल्लभनगर, चूरू के सुजानगढ़, भीलवाड़ा के सहाड़ा और राजसमंद क्षेत्र के विकास कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास के कामों की अनेक घोषणाएं की। धारीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में भील समाज के छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। सहाड़ा की गंगापुर नगरपालिका में 200 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाने की घोषणा की गई। 2 करोड़ की लागत से गंगापुर नगरपालिका में फायर फाइटिंग सिस्टम, वाहन और सफाई उपकरण खरीदने की 28 करोड़ की लागत से राजसमंद कैनाल को पक्का कराने की घोषणा की गई। राजसमंद में मार्वल मंडी की कचरा निस्तारण के लिए 1 करोड़ की लागत से प्लांट बनाने, 4.37 करोड़ की लागत से राजसमंद में कचरा निस्तारण प्लांट बनाने की घोषणा की गई। समारोह में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा, अगर काम न हो तो 3 साल बाद चाहे वोट मत देना, विधायक बदल देना, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को वोट दीजिए। 3 साल बाद आपके पास फिर मौका है। हमारे विधायक का काम पसंद ना आए तो चाहे आम चुनाव में वोट मत देना, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को वोट दीजिए। उपचुनाव वाले इलाकों में शिलान्यास और नई घोषणाओं में सरकार और संगठन राजनीति के तहत जल्दी दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कभी भी कर सकता है। ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद नई घोषणाएं और शिलान्यास, लोकार्पण नहीं किए जा सकते। राजसमंद में 2 दिन पहले मंत्रियों ने विकास के कई कामों की घोषणा की थी। उनमें से कई का आज शिलान्यास हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेरे मन में हरदम ये प्रश्न आता है कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री और मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जुडिशियल एक्टिविज्म की बात सबने सुनी है। मैं नए सिरे से स्पीकर एक्टिविज्म की भूमिका का निर्माण करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने राजबाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया और भी राजसमंद में भी मैं राजस्थान सरकार के मंत्रियों को बुलाकर संवाद की परंपरा मैंने प्रारंभ की। इसके पीछे मन में कल्पना है कि जो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जो भूमिका निभाई है वो कम लोगों को मालूम। अभी तक सोशल सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने संवेदनशीलता बताई, चाहे गरीब आदमी के प्रति हो, चाहे बीमार आदमी के प्रति हो, चाहे मुख्यमंत्री जीवन योजना की कल्पना की हो, चाहे पशुओं के लिए दवाई की व्यवस्था करने की कल्पना की हो। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की भूमिका के रूप में प्रदेश और देश में अशोक गहलोत जी को जानता है। और बहुत कम आदमी ये भी जानते हैं कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी राजस्थान में बहुत काम हुआ। मुझे बहुत पसंद है कि आज 4 क्षेत्रों में, 4 जिलों में, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चूरू, वहां पर जो हमारे अनफॉर्चुनेटली 4 साथी चले गए, मास्टर कमललाल जी, कैलाश त्रिवेदी जी सहाड़ा से, गजेंद्र सत्तावत जी बल्लभनगर से, किरण मैसी जी राजसमंद से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सबकी भावना वही है कि इस हादसे बिछड़ गए अचानक ही। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने जल्दी चले जाएंगे। फिर कोविड के कारण से
कैलाश त्रिवेदी जी, गरीन सत्तावरी चले गए, किरण मैसी चली गई, भवनलाल मेघवाल जी भी ब्रेन स्ट्रोक से चले गए। इसका दुख तो मैं सबको है, पूरे हाउस को है, जो जिसकी भावना अध्यक्ष जी ने प्रकट की थी हाउस के अंदर। सवाल ये कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीट खाली होती है तो वहां काम रुके नहीं, पब्लिक परेशान होती है, पता नहीं अब क्या होगा, चुनाव कब होंगे, हमारे जो आशाएं थी वो काम रुक गए हैं, अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं सब जगह, वो पूरी तरह वहां की पब्लिक के संपर्क में रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो। और मैं खुद जैसे ये रिपोर्ट ला के देंगे मुझे चारों क्षेत्रों की कामों के बारे में भी, वहां की प्रोफाइल के बारे में भी, तो मुख्यमंत्री के रूप में मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे कि मैं जब तक नया एमएलए नहीं चुन के आए तब तक मैं खुद वहां का एमएलए हूं। इस रूप में हम चाहेंगे कि हम जनता को एहसास करवा दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और लगातार जो समस्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है, और भी जो समस्याएं बताई गई और जो बताए गए, जो हमने आज जी का शिलान्यास या जी का उद्घाटन किया है, वो तमाम काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे। कई अच्छे सुझाव आए हैं।